नमस्कार साथियों, पुनः आपका लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास में आपको मैंने अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षा पढ़ाया था। आप लोगों ने देखा होगा हमारे चैनल को, या आपने नहीं देखा हो तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं और हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। करें जिससे कि आप लोगों के लिए सारी वीडियो अच्छे सिलेबस के साथ, अच्छी टिप्स के साथ आपको पढ़ाया जा सके। मैंने आपको उस दिन बेटा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण पढ़ाया था। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में मैंने आपको जो पढ़ाया था उसको 10 मिनट रिवाइज करूँगा पहले, उसके बाद आगे की कहानी चालू होगी। मैंने आपको बेटा उस दिन बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपका ABCD ... ठीक है बेटा। मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये बायां बिंदु है, या ये बेटा प्रारंभिक बिंदु है, ये आपका दायां है, या ये अंतिम बिंदु है। जैसे किसी लाइन को हम बनाते हैं तो ये हमारा प्रारंभिक पॉइंट है और ये हमारा अंतिम पॉइंट है। इसी प्रकार से वर्णमाला में ये ABCD ... XYZ ये आपका बायां बिंदु है और ये आपका अंतिम बिंदु है। ये किसी अक्षर का बायां और दायां नहीं है। ठीक है बेटा। मैंने उस दिन आपको क्वेश्चन कराए थे, नंबर वैल्यू भी याद कराई थी, सारे क्वेश्चन कराने का प्रयास किया गया था। उसमें मैंने आपको उस दिन ये भी बताया था कि A से B C ... XYZ आपकी ABCD है। ये डिवाइडेशन ऑफ 2 पार्ट, इनको हमने A से लेके M तक को प्रथम अर्धांश बोला गया है, N से लेके Z तक को द्वितीय अर्धांश बोला गया है। ध्यान होगी, आपने वीडियो देखी होगी, तो नहीं देखी तो आप दोबारा देखने का प्रयास कर लें। ये N से लेके Z तक, इसको बोलते हैं बेटा प्रथम अर्धांश, इसको बोलते हैं बेटा आपको प्रथम अर्धांश, इसे बोलते हैं आप बेटा द्वितीय अर्धांश। ठीक है बेटा, राइट। मैंने बताया था उस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ दायां और बायां सीखना है। यदि आप दायां और बायां जानते हैं तो आप अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, मान लीजिए ये बता दूं कि D के बाएं कौन है, तो बेटा D के बाएं कौन होगा? C। क्यों? क्योंकि ये जो बायां है ये सिर्फ प्रारंभिक का बायां है, किसी अक्षर का बायां और दायां नहीं है। ठीक है बेटा। अभी पूछ लें कि D के दाईं ओर कौन होगा? E होगा। अभी मैंने बताया था उस दिन क्वेश्चन इस प्रकार का आ सकता है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। मतलब क्या हुआ बेटा, Z आपकी यहाँ गई, ... A आपका यहाँ गया। चाहे बेटा अंग्रेजी माला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पेपर में यही बोल सकता है तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। मतलब ये हुआ कि M यहाँ होगा बेटा और A आपका यहाँ होगा, और ये N से लेके Z तक आपकी यूं ही चलती रहेगी। सिर्फ प्रथम अर्धांश पलटने की बोलना है तो आप ओनली प्रथम अर्धांश पलटेंगे। अब बोलता है द्वितीय अर्धांश पलटने पर, तो द्वितीय का मतलब A से लेके M तक बेटा आपका ये डिक्टो रहेगा, और ये आपका Z यहाँ आ जाएगी और ये N आ जाएगी। ये आपका प्रथम हो गया और ये आपका द्वितीय हो गया। ठीक है बेटा। अब ये बोले दोनों अर्धांश पलटने पर, तो M से लेके A तक यहाँ हो गया बेटा, और Z से लेके N तक यहाँ हो गया। परंतु अर्धांश पलटे चाहे कुछ भी पलटे, लेकिन करने का प्रोसीजर सेम टू सेम डिक्टो रहता है, बायां और दायां चेंज नहीं होता है। ठीक है बेटा, ध्यान होगी। और ज़्यादा डिस्कस करना है तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको मैंने पूरा डिटेल से 40 मिनट बताया गया है। ठीक है ना। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था उस दिन बेटा, मैंने ये बताया था जैसे मान लीजिए कोई भी मीनिंग है, मान लीजिए
मैंगो है। क्वेश्चन ये आता है बेटा कि निम्नलिखित शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर कितने अक्षर अपरिवर्तित होंगे। तात्पर्य ये हुआ जितने अक्षर बेटा ऊपर दिए हैं उतने ही अक्षर आप लोगों को नीचे लिखने हैं, और वो भी कैसे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। तो आपको ये देखना है कि कितने अक्षर जहाँ थे वहाँ के वहाँ दोबारा लौट के आ रहे हैं। लेकिन इस बात का आप लोग ध्यान देना, यार अक्षर डबल हों तो हम डबल ही लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि अक्षर डबल आ गया एक बार लिखें, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। डबल है तो डबल लिखना ही आपको पड़ेगा। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ क्या आएगा बेटा, पहले ए आएगा, फिर क्या आएगा बेटा, बोलिए गुड। जी आएगा, फिर क्या आएगा बेटा, गुड। एम आएगा, फिर क्या आएगा बेटा, एन आएगा, फिर क्या आएगा बेटा, ओ आएगा। गुड, राइट, वेरी गुड। ये बेटा चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया बेटा, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, और ये आपका नो चेंज हुआ। तो हम कह सकते हैं एक अक्षर अपरिवर्तित क्या हो गया, अपरिवर्तित होगा। ठीक है बेटा, तात्पर्य यह हुआ इसका भी कि जो व्यक्ति जहां था या जो अक्षर जहां था वहीं के वहीं डिक्टो आ गया, राइट है ना। अब आगे देखिए आप लोग, अगला पॉइंट जो पढ़ाते हैं नेक्स्ट आज की क्लास में जो पढ़ाएंगे आपके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाएंगे। उस दिन मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला को बाईं ओर से हमको नंबर याद है, परंतु हमें दाईं ओर से किसी का नंबर याद नहीं है। जैसे क्वेश्चन ये आ जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से पांचवा अक्षर क्या होगा। देखिए, जब कभी भी दाईं ओर से बात करें अंग्रेजी वर्णमाला में तो मैंने उस दिन बताया था कि एक प्लेस वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि वो अक्षर दाएं से भी गिन जाता है और बाएं से भी काउंट हो जाता है। जब दाएं से काउंट होगा बाएं से काउंट होगा, वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो एक बढ़ जाएगी संख्या, तो कितनी हो जाएगी बेटा, 27। 27 में से आप ये संख्या जो भी होगी आप माइनस कर देंगे तो आपको अक्षर के ये मालूम पड़ जाएगा कि दाईं ओर से कौन सा अक्षर 5वें नंबर पर आ रहा है। 27 में से बेटा 5 जाएंगे, क्या बचे बेटा, 22, बहुत सुंदर। और 22 में क्या आता है बेटा, वी, बहुत सुंदर। आंसर हो जाएगा आपका वी। गुड गुड, बहुत सुंदर। ठीक है ना बेटा, आंसर क्या होगा आपका वी, बहुत सुंदर। क्वेश्चन ये पूछ लेता अभी, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वां अक्षर क्या पूछ लेगा, आप क्या पूछ लेगा बेटा, 15वां अक्षर। तरीका वही रहेगा, क्या होगा बेटा, 27 माइनस के 15 बराबर बेटा कितना बचा, 12। 12 क्या होता है बेटा, एल। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, एल। तरीका वही है, चाहे क्वेश्चन आप 1 करें चाहे क्वेश्चन 10 करें, क्वेश्चन कितने भी करें, लेकिन प्रोसीजर चेंज नहीं होगा, राइट बेटा, गुड। देखिए अगला पॉइंट, इसमें आप आगे देखिए एक पॉइंट, क्वेश्चन आपका पेपर में अगला ये आएगा बेटा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई आपको मीनिंग दे दिया गया होगा, मान लीजिए कोई मीनिंग दे दे, आपको ये दे दिया गया, ये आपको दे दिया पूरा मीनिंग। इसमें से क्वेश्चन को ये बोल देगा कि निम्नलिखित प्रश्न में सबसे पहले स्वरों को लगाया जाए, सबसे पहले स्वरों को लगाया जाए। परंतु ये बात ध्यान देना, जब बोला सबसे पहले स्वरों को लगाया जाए तो
यदि ये बात ना बोला जाए, क्रम से लगा जाए, तब भी हम लोग क्रम से लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि स्वर क्रम से लगाएंगे ही तभी हमारा काम चलेगा, नहीं दिया है तब भी, ठीक है ना। क्रम से लगाया जाए, उसके बाद व्यंजनों को क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए, क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए, तो बाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा या दाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। कितना भी कुछ दिया हो बेटा, करने का तरीका एक ही होता है। तो इसमें बेटा आप देखेंगे स्वर कौन कौन से होते हैं बेटा। गुड, ए, 1 2 3 4, बहुत सुंदर। ई है क्या बेटा, इसमें है कहीं है नहीं, चलो। आई है कहीं क्या नहीं, गुड। ओ है कहीं क्या बेटा नहीं, गुड। यू है बेटा नहीं, गुड, कोई नहीं ना, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, पहले लगाएंगे ए, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें हम लोग ये करेंगे कि पहले बड़माला में बी लगाएंगे या फिर हम लोग सी लगाएंगे। बी सी डी क्रम में चलेंगे बेटा। बी है कहीं क्या नहीं। अब देखो थोड़ा इनके लिए थोड़ा हल्का सा इशारा कर लें ऐसे करके, जिससे कि आपको ये मैच खाता रहेगा बेटा कि हमने सारे अक्षर लिख लिए हैं, कोई अक्षर गलती से रह नहीं गया हो। कभी कभी क्वेश्चन जब बड़ा होता है तो ऐसा हो सकता है कि 1-2 अक्षर बीच में गलती से मिस हो जाए, ठीक है ना। देखिए बेटा, बी है क्या नहीं, सी है क्या नहीं, डी है क्या नहीं, ई है क्या नहीं, एफ है क्या नहीं, जी है। जी की बात करते बेटा, एच है। आई नहीं, जे है, के है, के का बेटा एल है, एल का बेटा। अब देखिए इसमें एक चीज मिसिंग हो गई, के बेटा कितनी है, एक ये भी है और एक ये भी है। तो आप क्या करेंगे बेटा, के 2 बार लिखेंगे। एक ध्यान देनी आप लोगों को बेटा, गलती ना कर देना, ठीक है ना। तो के कितनी बेटा 2 आपकी, तो के फिर बेटा एल, ठीक है बेटा। अब क्या बचा आपका, एल का बताइए। गुड गुड, एस, बहुत सुंदर। अब एस बेटा पहले एन तो भी रह गया आपका, एन भी लिखो ना। गुड, एन लिखिए, एन, ठीक है। अब क्या रहेगा बेटा एस, एस है 2, 1 और 2, गुड। ए भी काट दीजिए, ध्यान रखने ले लिया बेटा। अब सब कट गए ना, क्या बचा वाई। अब देखो अक्षरों से अक्षर आपके मैच खा गए नहीं खाए, खा गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इसमें बोल देगा आपसे बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा बेटा। तो बाईं ओर से 5वां अक्षर 1 2 3 4 5, गुड, राइट जी, गुड। दाईं ओर से 5वां पूछ ले, 1 2 3 4 और 5, बहुत सुंदर। क्वेश्चन ये पूछ ले कि निम्नलिखित शब्द में कितने अक्षर अपरिवर्तित हुए हैं। क्या हुए हैं, अपरिवर्तित। देखिए बेटा ये परिवर्तित हो गया, एक ये आपका परिवर्तित नहीं हुआ है, ये हो गया बेटा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक नहीं हुआ है आपका, ये हो गया बेटा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो क्या अक्षर है बेटा, 2 अक्षर ऐसे हैं जो आपके अपरिवर्तित नहीं हुए हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में मैंने 2 आपको 3 क्वेश्चन बता दिए हैं। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो नेक्स्ट टाइप के या अगले टाइप के बनेंगे, वो क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। अगला जो टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, एक क्वेश्चन पेपर में आने के चांस रहते हैं। देखिए वो बनेगा आपका अक्षर युग्म। अक्षर युग्म मतलब जानते होंगे आप, क्या बेटा अक्षर युग्म मतलब जोड़े। क्वेश्चन ये आएगा, कोई भी एक मीनिंग दिया हुआ आपके लिए, मान लो कोई मीनिंग दे देगा आपके लिए, उस मीनिंग में आपसे ये पूछेगा कि निम्नलिखित मीनिंग में या निम्नलिखित शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं
या ऐसे कितने दो अक्षरों के बीच कितने अक्षर हैं जितना अंतर अंग्रेजी वर्णमाला में होता है उतना ही अंतर यहाँ दर्शाए गए शब्दों के बीच में है। कोष्टक में एक बात इंपोर्टेंट लिखी होगी, दोनों ओर, दाईं और बाईं ओर। यार ये बात न लिखी है तो हम तब भी हम दाएं और बाएं मानेंगे, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर ओनली लिख देगा या कोष्टक में आगे की ओर। तात्पर्य आपको क्वेश्चन कराएंगे तब आपको धीमे धीमे बताते जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक कोई अच्छा ले लीजिए आप लोग, मान लीजिए मैंने आपके लिए कासगंजी ले लिया। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि निम्नलिखित शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जितना अंतर अंग्रेजी वर्णमाला में है उतना ही अंतर दोनों अक्षरों के बीच में है। कोष्टक में लिखा है आगे व पीछे से या दायां और बाएं ओर से। ठीक है बेटा, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमारे लिए इनकी नंबरिंग आनी चाहिए। जैसे बेटा एक बार बताएं 11, ये 1, ये 19, ये 7, ये 1, ये बेटा 14 और ये बेटा 10। अब बेटा नंबरिंग लिखने का बेनिफिट ये रहेगा कि जो क्वेश्चन आपका लेंथी होता है वो कम समय में आपका सही और सटीक आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, गुड। अब देखिए आपने देखा ये 11 है और ये 19 है, क्या मैच कर सकता है क्या? नहीं, गुड। अब तो 1 और 7 मैच कर सकते हैं कहीं? नहीं। 14 और ये हो सकता है एक बार संभावना, लेकिन 12, 13, 14 नहीं करेगा, तो गलत है। अब देखिए 7 और 10, 8 और 9। हम कह सकते हैं जी और जे के बीच में क्या चलाते हैं? 2। कौन आते हैं बेटा? एच और आई। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एच और आई हो, अक्षर कोई भी हो सकते हैं। मैंने बोला अक्षर युग में जितना अंतर अंग्रेजी वर्णमाला में है उतना ही अंतर यहाँ होना चाहिए। आपने देखा बेटा कि जे और जे के बीच 2 अक्षर आते हैं ना, गुड। अक्षर हैं 2, अक्षर कोई भी हो तो आप कह सकते हैं कि अक्षर युग्म जो बनेंगे आपके कासगंज में वो कितने बनेंगे बेटा? वेरी गुड, कितने बनेंगे? 1, राइट आंसर। ठीक है ना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समझ आ रहा है ना आपके? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेटा लाइक करते जाएं चैनल को और लोगों को शेयर करते जाएं साथ साथ में। और कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चनों में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि आपका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा इसी टाइप का हम लोग। ये ले लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए मीनिंग्स, फिर वही प्रोसीजर। 12, 1, 19, 8, 25, 1, 18 और 19। यू राइट, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब देखिए बेटा, अब आपने देखा एक क्वेश्चन, तो भाई क्वेश्चन वही है कि निम्नलिखित प्रश्न में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जितना अंतर अंग्रेजी वर्णमाला में होता है उतना अंतर यहाँ दर्शाए गए प्रश्न में होना चाहिए। और ये बात जरूर लिखी होगी, मैं फिर बोल रहा हूँ, आगे और पीछे की ओर से। यदि ये बात नहीं लिखी है तो क्वेश्चन में आगे और पीछे की ओर से ही करेंगे। परंतु कभी कभी बच्चों के लिए सिर्फ लिख देगा क्वेश्चन में आगे की ओर। इसका मतलब होता है कि अभी तो हम आगे से भी काउंट कर सकते हैं और पीछे से भी काउंट कर सकते हैं, परंतु फिर आगे से करेंगे। मतलब ये हुआ कि एम के बाद एन आता है, एन के बाद ओ आता है, ओ के बाद पी आती है, तो पहले एम आनी चाहिए और एम के आगे पी आनी चाहिए। परंतु अभी ऐसा नहीं है बेटा, अभी आप पहले पी हो और बाद में एम हो, अक्षर 2 होने चाहिए।
ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आगे और पीछे की ओर से। राइट बेटा, देखिए 12, अब मुझे लग रहा है लगभग ये हो सकता है 13, 14, 15, 16, 17, 18। गुड, देखिए एक बार में हो गया, ये हो जाएगा फिर तो देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो तो 19 भी होगा, और एक ये भी हो रहा है बेटा लगातार, हो रहा है नहीं हो रहा है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और देखिए बेटा, और एक वाला 25 से हो सकता है क्या? नहीं। 19 वाला 18 से हो सकता है? नहीं। तो 18 19 एक अंतर है। 25 वाला 19 से हो सकता है? 20 21 भाई नहीं हो सकता। तो क्या हो गया आपका आंसर? 1 2 3। क्या होगा बेटा आंसर? एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और एक पेयर ये बन गया। कैसे होगा आंसर? 3। सही जवाब आपका। गुड, आपका भी सही बेटा, आपका भी सही है, बहुत सही बहुत सही। समझ आ रहा है ना? तो आपका आंसर होगा 3। क्वेश्चन कोई भी आए, हमारा सिर्फ लॉजिक सही होना चाहिए। ये हमारा लॉजिक सही है तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। यू राइट, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ठीक है बेटा, चलिए आगे। अब अंग्रेजी वर्णमाला में इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत लेंथी होते हैं, परंतु उसमें क्वेश्चनों को मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों के लिए। तो उसमें सीट में सारे क्वेश्चन हैं, हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों के लिए। 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सब हर तरीके के मेरी पढ़ाई हुई सीट में से आपको 100% प्रत्येक एग्जाम में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एग्जाम में नहीं आए, ये मेरी गारंटी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन आप मेरे दोनों बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच 12 से 3 नया स्टार्ट हुआ अभी 5 तारीख से, तो आप ज्वाइन कर सकते हो उस बैच को। जितना पढ़ा दिया उससे बाहर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आना ही नहीं है, परंतु कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको रटाएंगे कोई चीज़ या आपको % डिक्टो मिलेगा, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए। कॉन्सेप्ट आप पढ़ें, क्वेश्चन घर बैठ के करें, प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में डालें, कमेंट बॉक्स से आपको समाधान करा जाएगा तुरंत के तुरंत, या जब हम देखेंगे आपको मौका मिलेगा तब करेंगे। ठीक है बेटा, गुड। चलिए आगे चलते हैं, इसी क्रम में थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं 1-2। अगला जो पॉइंट चलेगा आपका वो चलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है शब्द निर्माण। भाई चैप्टर अलग भी है, लेकिन कुछ बुकों में इसी में इंक्लूड कर दिया गया है, वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। उसमें क्या होता है बेटा, बहुत सारी मीनिंग दिए होंगे लंबे लेंथी। उसमें ये बोलेगा आपसे कि निम्नलिखित प्रश्न में दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा अक्षरों से मिलाकर कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उसमें बाईं ओर से तीसरा अक्षर क्या होगा। जैसे बेटा मैंने मान लीजिए लिख दिया ठीक है ना, मैं लिख दिया कासगंज टीम। अब मैंने इसमें यह बोल दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्न में बाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा बेटा, बाईं ओर से तीसरा अक्षर और बाईं ओर से आठवां अक्षर और बाईं ओर से 9वां अक्षर और बाईं ओर से 11वां अक्षर। ठीक, मैंने बोला बाईं ओर से कौन सा अक्षर बेटा, बोलो बोलो, बाईं ओर से कौन सा बोला मैंने, हैं? अच्छा तीसरा, गुड। उसके बाद अच्छा अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने क्या बोला था बेटा, बाईं ओर से तीसरा अक्षर, ठीक है ना,
और बाईं ओर से 8वां अक्षर और बाईं ओर से 9वां अक्षर और बाईं ओर से कौन सा 10वां अक्षर। ठीक है बेटा, परंतु मैंने ये नहीं बोला अभी कि क्वेश्चन यही बोल सकता है कि बाईं ओर से तीसरा अक्षर, 8वां अक्षर, 9वां अक्षर और 10वां अक्षर को क्रम से लिखें, ऐसा नहीं बोला है मैंने अभी। मैंने बोला है बाईं ओर से तीसरा अक्षर और आपका 8वां अक्षर, 9वां अक्षर, 10वां अक्षर से मिलाकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनता हो, मतलब जिसका कोई मीनिंग हो या मीनिंग आता हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमने को पता ही नहीं मीनिंग है क्या, वो भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान देंगे कि मीनिंग है तो है क्या। अब देखिए, ये आपका एस है, ये टी है, ये ई है, ये ए है। क्या बनता है बेटा? एस ई ए टी। क्या बनता है? सीट बन सकता है ना। लेकिन ऐसा मत कर देना कि बेटा आपके 4 अक्षर हैं और आप कहते हो नहीं सर ईट बनना है, ई ए टी, एस का यूज ही नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, अक्षर 4 इस्तेमाल आपको करने पड़ेंगे। तब मैं बोला बाईं ओर से तीसरा अक्षर क्या होगा? 1 2 और 3। तीसरा क्या होगा बेटा? ए। क्वेश्चन वही है, सिर्फ थोड़ा लैंग्वेज घुमा दी गई है जिससे बच्चे को करने में समय लग जाए। जरूरी नहीं है कि बेटा बाईं ओर से तीसरा अक्षर बोला था तो बाईं ओर से 8वां बोला था, बाईं ओर से 9वां बोला था और बाईं ओर से 10वां बोला था, ऐसा जरूरी नहीं है। वो ये भी बोल सकता है कि बाईं ओर से तीसरा अक्षर, दाईं ओर से दूसरा अक्षर, दाईं ओर से तीसरा अक्षर, दाईं ओर से चौथा अक्षर, कुछ भी बोल सकता है। जिस प्रकार से क्वेश्चन में बोलता जाए आप लोग सिर्फ वैसे वैसे सॉल्व करते जाएं, आपके क्वेश्चन सभी 100% सही होंगे। इसके अलावा अंग्रेजी वर्णमाला में कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब मैं आपके लिए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्नावली कराने का प्रयास करूंगा जिससे कि आपको ये सिद्ध हो जाए या आपको ये मालूम पड़ जाए कि जो सर ने पढ़ाया है वो आपको डिक्टो मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू। अभी आपको मेरी वीडियो, उसके बाद अगली वीडियो देखना, उसमें आपको सारे प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।